फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। IQ ऑल इंडिया डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। IQ ऑल इंडिया रैंक के डेटा के मुताबिक जो है दुनिया में जो है शीर्ष 20 शहर को जो है चयनित किया गया, जिसमें भारत के 2 शहर को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में 76 दिन बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया। पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना वायरस का जो है एपिक सेंटर रहा चाइना का शहर वुहान शहर, जहां से माना जा रहा है कि चाइना के वुहान शहर के जो है लैब से निकला कोरोना वायरस, जहां पे जो है 76 दिनों बाद जो है वुहान शहर को पूरी तरह से जो है लॉकडाउन फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन के सेफ गार्ड मैकेनिज्म के तहत अमेरिका के साथ बातचीत की है। भारत ने स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क को बढ़ाने के विषय में जो है विश्व व्यापार संगठन के सेफ गार्ड मैकेनिज्म के तहत अमेरिका के साथ बातचीत की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो है कोरोना वायरस से जूझ रहे देश में जो है जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उसका सामना करने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की है, जिससे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा जो है जो परेशानियां होगी जो चुनौतियां होगी उससे जो है निपटा जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक API के तहत जो है निर्यात को अनुमति दी है। हाल ही में जो है भारत ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक जो है उसके निर्यात की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कि कोरोना वायरस के संकट के कारण जो है अनुमान लगाया गया कि भारत में जो है अनौपचारिक क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग हैं वो जो है लगभग 40 करोड़ लोग जो है गरीबी में फंस सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक जो कि विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी है। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाली थी वो क्वालिफिकेशन दिसंबर 2020 तक जो है इसको स्थगित कर दिया गया है और यही जो है ओलंपिक अगले साल जो है आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों PTI की नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशकों PTI की जो है नियुक्ति कर दी है। जो 1983 बैच की जो प्रशिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा था 1983 बैच में उनकी नियुक्ति हरियाणा स्कूल में कर दी गई है। नेक्स्ट है, बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की केस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है। बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका देश में
के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए जो है अपना कैंपेन ख़त्म कर दिया है, यानी कि अपना नाम जो है उन्होंने वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते 5 लाख रुपए राशि तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है कोरोना वायरस महामारी के चलते 5 लाख रुपए राशि तक का जो लंबित टैक्स था उसको तत्काल रिफंड करने का जो है आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई है। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए, बैन लगाने के लिए जो है उसको 21 नियंत्रण जोन में जो है ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है। यानी हाल ही में जो है दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर उसके प्रचार प्रसार पर जो है अंकुश लगाने के लिए जो है 21 नियंत्रण जोन, यानी कि उसको फैलने से बचाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में जो है ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है, जिससे इस कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को जो है रोका जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 9 अप्रैल को मनाया गया। सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो 2020 में 9 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक ने जिनका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मा नायक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मा नायक द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रवीण राव को हाल ही में भारत के नैस्कॉम उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण राव जो कि भारत के रहने वाले हैं, इनको नैस्कॉम उद्योग निकाय के एक नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण राव को हाल ही में भारत के नैस्कॉम उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा राज्य लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य जो है कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में लॉकडाउन करने वाला 30 अप्रैल तक जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए 15,000 करोड़ रुपए राशि के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली को जो है अच्छे करने के लिए ने 15,000 करोड़ रुपए राशि का जो है आवंटन किया है, जो इमरजेंसी कार्यों में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2020 से 21 में जो है भारत की जीडीपी दर घटकर 4.8 रहने वाली है, जो देश के लिए काफ़ी घातक साबित होगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के एक महासमुंद में इंजीनियरिंग के एक अंतिम वर्ष का लास्ट ईयर का जो है एक स्टूडेंट जो कि डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जो है निर्माण किया है, जो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट है, हुरुन ग्लोबल लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के अमीर शख्स जो कि मुकेश अंबानी रहे हैं की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है। हुरुन ग्लोबल लिस्ट के द्वारा एक जारी किया लिस्ट, जिसमें एक डाटा बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच जो है 2 महीने में भारत के अमीर शख्स जो कि मुकेश अंबानी है, जिनकी नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटने का अनुमान बताया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दक्षिण कोरिया की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया गया है, जो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। नेक्स्ट है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेज़ी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो समेत देश के 6 अन्य हिस्सों में 1 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेज़ी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो समेत देश के 6 अन्य हिस्सों पर जो है 1 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, भारत ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है। भारत से जो है कई सारे जो देश है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो है मांग कर रही थी, तो भारत ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात जो है की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है, रवांडा देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। रवांडा देश में तुलसी समुदाय के खिलाफ जो है नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, जो अभी हाल ही में मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली इजराइल देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है। हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली इजराइल देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की ने वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। हाल ही में IIT रुड़की ने वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसकी कीमत जो है पहले जो वेंटिलेटर होती थी उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण उड़ीसा राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए करुणा नाम से विशेष पहल का शुभारंभ किया है। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए करुणा नाम से विशेष पहल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच जीवन नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने भी एक अच्छी पहल की है, जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच जीवन नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, जो कि देश हित के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। नेक्स्ट है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री
फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के संक्रमण में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों पीपीई की 1.7 लाख किट चीन से भारत को मिली है। कोरोना वायरस के संक्रमण में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाली जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है को पीपीई किट यानी जो है 1.7 लाख किट चाइना ने भारत को दी है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के अनुराग श्रीवास्तव आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है। विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह जो है 1999 बैच के अनुराग श्रीवास्तव जो कि पूर्व में आईएफएस अधिकारी थे उनको मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका में एक बाघिन नादिया में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के चिड़ियाघरों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया। हाल ही में अमेरिका में एक बाघिन जो है कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, उसकी पुष्टि के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों के लिए जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुमति दे दी। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 साल के सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल जिनका कोरोना वायरस के कारण जो है हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु आरोग्य सेतु नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु आरोग्य सेतु नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है और ये लोगों को जो है जागरूक करने का काम कर रही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है 1% तक घटने का अनुमान बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है और चेंजिंग किया गया है उसमें। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मूक प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मूक प्रतिभा कार्यक्रम शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को अमेरिका में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी कोबे ब्रायंट जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा ने हाल ही में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। फीफा ने हाल ही में भारत में होने वाले जो है अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को जो है स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी चीन करेगा। एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी चीन करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया जो कि विश्व चैंपियन रह चुके हैं और ये नवीनतम रैंकिंग में जो है अभी दूसरे स्थान पर अभी हैं। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में कोच्चि के पल्लू रूथी में स्थित अपने आवास पर निधन हो गया।
मलयालम भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में कोची के पलुरुथी जो इनका निवास स्थान है, यहाँ पे उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद दिल्ली शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए एक आदेश के बाद दिल्ली शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत लिया जाएगा और ये मुफ्त जो है इसके द्वारा जो भी पेशेंट होंगे उसका जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त परीक्षण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।